चलो बेटा, हम बात कर रहे थे, आज हम बात करेंगे टीथ। टीथ को और एक हम नाम से जानते हैं, दैट इज डेंट्स। इट्स ऑल्सो नोन एज डेंट्स। अभी तक बेटा हम पढ़ रहे थे फॉरगेट। फॉरगेट में हमने पहले माउथ पढ़ा था, उसके उसके बाद हमने वेस्टिब्यूल पढ़ा था, उसके बाद हमने बक्कल कैविटी स्टार्ट की थी। और बक्कल कैविटी में हमने अभी तक क्या पढ़ा था? पैलेट और टंग। आज बक्कल कैविटी में हम पढ़ेंगे टीथ और डेंट्स। ये जो बेटा टीथ होते हैं या डेंट्स होते हैं, इनका ऑरिजिन जो होता है वो होता है एक्टोमीजोडर्मल। एक्टोमीजोडर्मल जो ऑरिजिन होता है टीथ या डेंट्स का, वो होता है एक्टोमीजोडर्मल। और वो ब्रांच साइनस की जिसमें हम स्टडी टीथ करते हैं, उसको हम बेटा क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी। व्हाट वी कॉल एज ओडेंटोलॉजी। जो टीथ्स का ऑरिजिन होता है वो है एक्टोमीजोडर्मल, और वो ब्रांच साइनस की जिसमें हम स्टडी टीथ करते हैं उसको हम ओडेंटोलॉजी कहते हैं। माइंड इट। उसके बाद बेटा जो टीथ होता है उसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। टीथ को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा? फर्स्ट इज क्राउन, नेक, एंड थर्ड रूट। क्राउन, नेक और रूट। चलो बेटा हम बात करेंगे पहले क्राउन के बारे में। जो बेटा क्राउन होता है ये विजिबल पार्ट होता है टीथ का। ये जो हम व्हाइट देख रहे हैं इसको हम क्राउन कहते हैं। ये खाली विजिबल पार्ट होता है टीथ का, विजिबल पार्ट ऑफ टीथ, क्राउन। और जो बेटा नेक होता है, ये क्राउन होता है, उसके बाद जो बेटा नेक होता है वो प्रेजेंट होता है गम्स में, या गिंगीवा भी हम कहते हैं। नेक इज प्रेजेंट इन गम्स में। जो प्रेजेंट होता है गम्स और गिंगीवा, प्रेजेंट इन गम्स और गिंगीवा, उसको बेटा हम क्या कहते हैं? नेक। और लास्ट रूट। जो रूट होता है बेटा ये प्रेजेंट होता है इन द सॉकेट्स ऑफ बोन्स, और वहां पे एक इमूवेबल जॉइंट बन जाता है जिस जॉइंट को हम क्या कहते हैं? गम फोसिस। गम फोसिस। जो बेटा फिक्सेशन होती है टूथ की विद इन द सॉकेट, वो होती है कोलेजन के थ्रू और शार्पेज फाइबर्स। शार्पेज फाइबर्स। जो बेटा फिक्सेशन होती है ट्यूथ्स की वो होती है बाय कोलेजन और शार्पेज फाइबर्स। माइंड, वहां पे एक इमूवेबल जॉइंट बन जाता है जिसको हम गम फोसिस कहते हैं। और फिर मैं रिपीट करता, रूट जो होता है ये बना, रूट कहाँ पे होता है? ये होता है प्रेजेंट सॉकेट्स ऑफ बोन्स में। और बोन कौन कौन सी होती है? अपर मैग्जिला एंड मैंडिबल, लोअर जा। मैग्जिला एंड मैंडिबल। मैं यहां तक फिर से रिपीट करता हूं। जो बेटा टीथ्स हैं उनका ऑरिजिन होता है एक्टोमीजोडर्मल। वो ब्रांच साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं टीथ को, उसको हम क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी। और टीथ्स को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, क्राउन, नेक एंड रूट। जो बेटा क्राउन होता है ये विजिबल पार्ट होता है टीथ का, वाइट पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है इट्स अ क्राउन। और नेक जो प्रेजेंट होता है गम्स में और गिंगिवा में, उसको हम नेक कहते हैं। रूट प्रेजेंट होता है इन द सॉकेट्स ऑफ बोन्स में, और वहां पे एक इमूवेबल जॉइंट बन जाता है जिसको हम गम फोसिस कहते हैं। और जो फिक्सेशन होती है रूट के विद इन द सॉकेट, वो किसके थ्रू होती है? बाय कोलेजन एंड शार्पेज फाइबर्स। आई आल्सो रिपीट, मैं फिर रिपीट करता हूं। जो फिक्सेशन होती है ट्यूथ की किसमें? विद इन द सॉकेट ऑफ बोन, विद इन द सॉकेट, वहां वो किसके थ्रू होती है? बाय कोलेजन एंड शार्पेज फाइबर्स। माइंड इट।
जो बेटा क्राउन होता है, क्राउन जो विजिबल पार्ट होता है, क्राउन कवर्ड होता है बाय हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ अ बॉडी, जिसको हम इनामल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामल। क्राउन इज सराउंडेड बाय हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ अ बॉडी, व्हाट वी कॉल एज इनामल। और जो बेटा इनामल होता है ये हार्ड होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन, और वही हेल्प करता है किसमें? मैस्टिकेशन में। वो बेटा जो ये हार्ड होता है फ्लोरीन, ये फ्लोरीन की वजह से ये इनामल हार्ड होता है, और ये हमें हेल्प करता है किसमें? मैस्टिकेशन में। उसके बाद रूट और बेटा नेक, रूट और नेक ये कवर्ड होते हैं बाय सीमेंट, दे आर कवर्ड बाय सीमेंट। उसको हम क्या कहते हैं? सीमेंट। ओके। उसके बाद बेटा इंटरनली टीथ में एक कैविटी होती है, उस कैविटी को हम पल्प कहते हैं, और पल्प के ही थ्रू, उसी कैविटी के ही थ्रू न्यूट्रिशन होती है टूथ की। ओके। इंटरनली टीथ में एक कैविटी होती है जिसको हम बेटा क्या कहते हैं? पल्प। पल्प इज कवर्ड बाय हार्डेस्ट टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं? उस टिश्यू को हम कहते हैं डेंटाइन, व्हाट वी कॉल एज डेंटाइन। इंटरनली टीथ में एक कैविटी होती है जिसको हम बेटा पल्प कहते हैं, और पल्प इज कवर्ड बाय डेंटाइन। ऊपर हमने इनामल लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनामल जो होता है बेटा, इनामल को कौन सिक्रेट कर रहा है? व्हाट इज इनामल? इनामल है जो क्राउन होता है, क्राउन सराउंड कवर्ड होता है बाय हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी, जिसको हम इनामल कहते हैं। इनामल हार्ड होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की वजह से ही बेटा ये हार्ड होता है। और इनामल को कौन सिक्रेट कर रहा है? इनामल कौन से सेल्स सिक्रेट कर रहा है? दैट इज अमीलोब्लास्ट सेल्स। एमिलोब्लास्ट सेल्स, जो एमिलोब्लास्ट सेल्स जिनका आर्जन होता है एक्टोडर्म से। ओके। इनामल विच इज सिक्रेटेड बाय एमिलोब्लास्ट सेल्स, जिनका आर्जन बेटा कहाँ से होता है? दैट इज एक्टोडर्म। ओके। पल्प बेटा कवर्ड होता है बाय डेंटाइन, और डेंटाइन को कौन सिक्रेट कर रहा है? दैट इज ओडेंटोब्लास्ट सेल्स, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। और इनका जो आर्जन होता है वो होता है मीजोडर्म से, व्हाट वी कॉल एज मीजोडर्म। एमिलोब्लास्ट सेल्स का आर्जन एक्टोडर्म से होता है, और जो ओडेंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं इनका आर्जन मीजोडर्म से होता है। ओके। और बाद में जो होता है टीथ्स होते हैं, टीथ्स को इनर्वेट एक क्रैनियल नर्व करती हैं, और उस क्रैनियल नर्व को हम क्या कहते हैं? ट्राइजिमिनल नर्व। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इनर्वेट कौन करता है टीथ्स को? उस क्रैनियल नर्व का नाम क्या है? दैट इज ट्राइजिमिनल नर्व, ट्राइजिमिनल नर्व। और ये बेटा क्या है? फिफ्थ क्रैनियल नर्व। व्हाट इज इट? इज फिफ्थ क्रैनियल नर्व। टीथ्स को इनर्वेट कौन कर रहा है? एक नर्व, क्रैनियल नर्व, जिसको हम ट्राइजिमिनल नर्व कहते हैं, और ये फिफ्थ क्रैनियल नर्व, और व्हाट वी कॉल इट एज डेंटिस्ट नर्व। इसको बेटा हम और एक नाम से जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? डेंटिस्ट नर्व। माइंड इट। क्वेश्चन यही से आते हैं, वो कौन सी नर्व है जो टीथ्स को इनर्वेट करती है? वो है बेटा ट्राइजिमिनल नर्व। और जो ट्राइजिमिनल नर्व होती है, या ऐसे क्वेश्चन आता है नर्व का नाम दिया होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डेंटिस्ट नर्व। नीचे दिया होगा वैगस, फैशियल, ट्राइजिमिनल नर्व, नन ऑफ द अबव। दो आंसर कौन सा है? ट्राइजिमिनल नर्व। अब बेटा टीथ्स की बात करेंगे हम। जो ह्यूमन बींग्स में टीथ्स पाए जाते हैं वो होते हैं फर्स्ट थीकोडेंट, डाइफोडेंट, और क्या होते हैं? हेटेरियोडेंट। थीकोडेंट, डाइफोडेंट एंड हेटेरियोडेंट। फर्स्ट हम बात करेंगे
थीकोडेंट टीथ्स के बारे में। थीकोडेंट टीथ्स बेटा वो टीथ्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन द सॉकेट्स ऑफ बोन्स में, और वहां पे एक जॉइंट बनाते हैं जिसको हम गम फोसेस कहते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं सॉकेट्स में। बस इतना याद रखना, थीकोडेंटिस आर दोज टीथ्स which are present in the sockets of bones and form a joint, immovable joint what we call as gum bosses। ये होता है थीकोडेंट टीथ। और जो बेटा डाइफोडेंट टीथ्स, किन टीथ्स को हम कहते हैं? डाइफोडेंट टीथ्स वो टीथ्स होते हैं जो अपीयर होते हैं ट्वाइस ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जो बेटा अपीयर होते हैं ट्वाइस ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जो बेटा अपीयर होते हैं ट्वाइस ड्यूरिंग लाइफ टाइम। अब हम पहले बात करेंगे इन डाइफोडेंट टीथ्स के बारे में। ये वो टीथ्स होते हैं जो अपीयर होते हैं ट्वाइस ड्यूरिंग लाइफ टाइम। देखो बेटा एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है, टीथ्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ बेटा टीथ्स प्रेजेंट नहीं होते। एट द एज ऑफ 6 months टीथ्स बिगिन्स टू अपीयर, और at the age of 2 years, 6 months to 2 years, the number of teeth is equal to 20। 6 महीने से लेकर 2 साल तक जो नंबर टीथ्स का होता है वो होता है 20। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ टीथ्स होता क्या है। इन हाफ अपर या लोअर जॉ में जो अरेंजमेंट होता है टीथ्स का, फर्स्ट इंसिजर्स, देन कैनाइन्स, देन प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स। इनको बेटा हम इंसिजर्स कहते हैं, इन टीथ्स को बेटा हम इंसिजर्स कहते हैं, इनको हम कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ओके। एट द टाइम ऑफ बर्थ टीथ्स एब्सेंट होते, एट द एज ऑफ 6 months टीथ्स बिगिन्स टू अपीयर अप टू 2 years। एट दैट टाइम नंबर ऑफ टीथ्स जो होते हैं वो बेटा होते हैं 20। और अगर हम देखेंगे उन 20 टीथ्स को हम क्या कहते हैं, उनको बेटा हम मिल्क टीथ्स कहते हैं, व्हाट वी कॉल एज मिल्क टीथ्स और डिसिडिवस टीथ्स। उन टीथ्स को बेटा हम मिल्क टीथ्स कहते हैं या डिसिडिवस टीथ्स। ये वो टीथ्स हैं फ्रॉम 6 months अप टू 2 years जो टीथ्स आते हैं फ्रॉम बर्थ। एट द टाइम ऑफ बर्थ देखो टीथ प्रेजेंट नहीं होते, एट द एज ऑफ 6 months टीथ आना शुरू होते अप टू 2 years। एट द टाइम नंबर ऑफ टीथ जो होते वो 20 होते, और उन टीथ्स को हम मिल्क टीथ्स कहते हैं या डिसिडिवस टीथ्स कहते हैं, माइंड इट। और जो डेंटल फार्मूला उस वक्त होती है दैट्स 2102 2102। ये हाफ जाम की मैं बात कर रहा हूँ, हाफ जा की। ये अपर हाफ जा है और ये लोअर हाफ जा है, माइंड। ये इंसिजर्स होते, अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। देखो बेटा इंसिजर्स हाफ जा में 2 होते हैं मिल्क टीथ्स में, कैनाइन 1, प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। याद रखना द प्रीमोलर टीथ्स आर एब्सेंट इन मिल्क टीथ्स। जो प्रीमोलर टीथ्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं मिल्क टीथ्स में। यही से क्वेश्चन पूछते हैं कौन से टीथ्स हैं जो डिसिडिवस या मिल्क टीथ्स में एब्सेंट होते हैं, वो होते हैं प्रीमोलर्स। इंसिजर्स 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है और प्रीमोलर 2 होते हैं। इंसिजर्स लोअर जा में भी 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर एब्सेंट होते, और जो मोलर्स होते दैट्स 2 इन नंबर इनटू 2। हम अब ऐसे करेंगे दोनों को इनटू 2, ये दोनों को क्या बनेगा 2 + 2 = 4 + 1 5, 5 × 2 दैट्स 10, 5 × 2 that is 10। The number of teeth equals to 20, 10 + 10 is equal to 20। कितने बेटे होते हैं, 20 टीथ्स होते हैं। देखो इनको हम मिल्क टीथ्स कहते हैं, नंबर जो इनका होता है वो होता है 20। एट द एज ऑफ 6 months 6 years आफ्टर 12 years जो मिल्क टीथ्स होते हैं बिगिन्स टू फॉल फ्रॉम 6 years टू 12 years। 6 महीने से 6 साल से 12 साल तक ये टीथ बेटा रिमूव किए जाते हैं, ये रिमूव होते हैं, और इन्हें रिप्लेस कौन करते हैं, बाय परमानेंट टीथ्स। फ्रॉम 6 साल से लेकर 12 साल तक ये टीथ्स बेटा रिप्लेस होते हैं बाय परमानेंट टीथ्स। परमानेंट टीथ्स एट द एज ऑफ
12 years the number of permanent teeth is equal to 28. उस टाइम जो बेटा नंबर ऑफ टीथ्स होते हैं मगर ये परमानेंट टीथ्स होते हैं, परमानेंट टीथ्स 28। 6 मंथ से 6 ईयर से लेकर 12 ईयर तक मिल्क टीथ्स रिप्लेस होते हैं बाय परमानेंट टीथ्स। एट द एज ऑफ 12 ईयर्स नंबर ऑफ टीथ्स इक्वल्स 28 बट द टीथ्स आर परमानेंट। ये अब परमानेंट टीथ्स है। अगर उस टाइम की हम डेंटल फार्मूला देखिए कि ये बन जाती है 2122 2122 2 + 2 + 2 6 7 7 + 7, ये हाफ जा में 7 है, फुल जा में अपर जा में कितने बनेंगे 7 + 7 = 14। नीचे भी लोअर जा में भी कितने हैं 7 + 7 = 14, 14 + 14 = 28। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो हाफ जा में 7 है और इस हाफ जा में 7 है इंटू 2, ये कितने बन जाते हैं 14 + 14 और टोटल कितने बन जाते हैं दैट्स 28। ये बेटा एट द एज ऑफ 12 ईयर्स। एट द एज ऑफ 18 ईयर्स जब बेटा एट द एज ऑफ 18 ईयर्स होता क्या है, अनदर सेट ऑफ मोलर टीथ अपीयर्स, और एक सेट मोलर टीथ का अपीयर होता है। दैट इज उनका नंबर कितना होता है 4। देखो एक मोलर टीथ यहाँ से आता है एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, एक यहाँ से अपर जॉ में 2 और लोअर जॉ में 2। उनका नंबर कितना होता है 4 और उनको हम क्या कहते हैं विजडम टीथ्स, व्हाट वी कॉल एज विजडम टीथ्स। उन टीथ्स को बेटा हम क्या कहते हैं विजडम टीथ्स। एट द एज ऑफ 18 ईयर्स अनदर सेट ऑफ मोलर टीथ अपीयर्स, उन टीथ्स को हम क्या कहते हैं विजडम टीथ्स और उनका जो नंबर होता है दैट इज 4। एट द एज ऑफ 12 ईयर्स जो परमानेंट टीथ्स का नंबर था वो था 28। एट द एज ऑफ 18 ईयर्स अनदर सेट ऑफ मोलर टीथ अपीयर्स, बेटा उनका जो नंबर होता है वो 4 होता है। 28 + 4 = 32। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ परमानेंट टीथ इज 32। अगर हम बेटा अब इनकी फार्मूला देखेंगे 32 परमानेंट टीथ से, वो बन जाती है 2 1 2 3 2 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8, हाफ जा में 8 है, हाफ + हाफ 8 + 8 ये कितने बन जाते हैं 16 और नीचे भी कितने बन जाते हैं 16, दैट इज इक्वल टू 32। द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ्स इज इक्वल टू 32। कितने टीथ्स दैट इज 32। देखो ह्यूमन बींग्स में बेटा 12 ऐसे टीथ्स हैं जो मोनोफायोडेंट कंडीशन दिखाते हैं। मोनोफायोडेंट कंडीशन वो जो बेटा लाइफ में एक बार आते हैं। देखो मिल्क टीथ्स डायफोडेंट टीथ्स वो होते हैं जो लाइफ में 2 इंसिजर्स भी होते हैं, इंसिजर्स कैनाइन्स भी मिल्क टीथ्स में होते हैं, प्रीमोलर्स नहीं होते हैं मिल्क टीथ्स में। इसका मतलब है वो लाइफ में एक ही बार आते, एक प्रीमोलर्स लाइफ में एक बार आते, प्लस जो मैंने कहा एट द एज ऑफ 18 ईयर्स अनदर सेट ऑफ मोलर टीथ अपीयर्स, उनका नंबर कितना होता है 4। प्रीमोलर्स कितने होते हैं 2 1 2 3, ये बन जाते हैं 2 2 4 8, इनका नंबर होता है 8 + 4 = 12। 12 टीथ्स ऐसे हैं जो मोनोफायोडेंट कंडीशन दिखाते हैं। दैट मीन्स द टीथ्स अपीयर सिंगल टाइम ड्यूरिंग लाइफ। ओके, जो बेटा विजडम टीथ्स हैं, विजडम टीथ्स जो होते हैं जो थर्ड मोलर सेट ऑफ प्रीमोलर्स होता है, थर्ड होते हैं जिनको हम विजडम टीथ्स कहते हैं, और ये वेस्टिजियल होते हैं। वेस्टिजियल, ये बेटा वेस्टिजियल टीथ्स होते हैं, माइंड इट। विजडम टीथ्स आर वेस्टिजियल। अगर क्वेश्चन पूछेंगे कौन से टीथ्स हैं वेस्टिजियल, दैट्स विजडम टीथ्स। ओके, उसके बाद ये थे बेटा, अभी तक हमने थीकोडेंट और डायफोडेंट की बात की। थीकोडेंट टीथ्स वो होते हैं जो सॉकेट्स में प्रेजेंट होते हैं, और डायफोडेंट टीथ्स वो होते हैं जो लाइफ में 2 बार आते हैं। ओके, ट्वाइस ड्यूरिंग लाइफ टाइम। जो बेटा क्रोकोडाइल है, ये याद रखना,
क्रोकोडाइल खाली वो रेप्टाइल हैं जिसमें थीकोडेंटिड्स पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल इज द ओनली एनिमल, सॉरी, क्रोकोडाइल इज द ओनली रेप्टाइल जिसमें बेटा क्या पाए जाते हैं, थीकोडेंटिड्स। रेस्ट ऑफ रेप्टाइल्स में क्या पाए जाते हैं, रेस्ट ऑफ रेप्टाइल्स में क्या पाए जाते हैं, एक्रोडेंटिड्स। एक्रोडेंटिड्स, एक्रोडेंटिड्स वो टीथ्स होते हैं बेटा जो सॉकेट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, acrodontids are those teeth which are not present in sockets. Mind it. मैंने ये भी कहा कि विजडम टीथ्स और वेस्टिजियल टीथ्स। अब हम हेटेरोडोंट टीथ्स की बात करेंगे। जो बेटा हेटेरोडोंट टीथ्स होते हैं, हेटेरोडोंट टीथ्स आर दोज टीथ्स व्हिच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये बेटा वो टीथ्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर अलग होता है और फंक्शन अलग होती है। देखो, टीथ्स 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, इंसिजर्स, सेकंड, कैनाइन्स, इंसिजर, सेकंड कैनाइन्स, थर्ड प्रीमोलर्स एंड फोर्थ मोलर्स। जो बेटा इंसिजर्स होते हैं इनका नंबर कितना होता है, मैं यहाँ पे फिर फार्मूला लिखता हूँ 2 1 2 3। हाफ जा में ये 2 होते हैं, अपर हाफ जा में, फुल जा में 4 बन जाएगी और ऊपर 4 और नीचे 4, इनका नंबर आएगा 8। जो इंसिजर्स का नंबर होता है वो 8 होता है। इनको बेटा हम और एक नाम से जानते हैं, कटिंग टीथ्स। कटिंग टीथ्स, इंसिजर्स आर आल्सो नोन एज कटिंग टीथ्स। बेटा रैट और रैबिट में ये शार्क होते हैं। किस में, रैट और रैबिट में, रैट और रैबिट में ये शार्क होते हैं। रैट और रैबिट में क्या होते हैं, शार्क। Therefore, they are also what we call as gnawing teeths. इनको बेटा हम gnawing teeths भी कहते हैं। ओके, याद रखना इंसिजर्स में क्या है, अगर एग्जाम में आएगा इंसिजर्स का नंबर कितना है, दैट्स 8। अगर क्वेश्चन आएगा किन को हम कटिंग टीथ्स कहते हैं, दैट्स इंसिजर्स। रैट और रैबिट में ये शार्क होते हैं और therefore they are sometimes called as gnawing teeths। जो बेटा कैनाइन्स होते हैं ये कितने होते हैं, 1 × 4 इज इक्वल टू 4। ये यूज होते हैं टीयरिंग के लिए, therefore they are also what we call as tearing teeths। किन टीथ्स को हम टीयरिंग टीथ्स कहते हैं, दैट्स कैनाइन्स। कैनाइन्स what we call as tearing teeths। प्रीमोलर्स और मोलर्स को बेटा हम कलेक्टिवली मोलरिफॉर्म टीथ्स कहते हैं, what we call as मोलरिफॉर्म टीथ्स। ओके, मोलरिफॉर्म टीथ्स किन को हम मोलरिफॉर्म टीथ्स कहते हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली मोलरिफॉर्म टीथ्स। इनको बेटा हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मोलरिफॉर्म टीथ्स। ये यूज हमें होते हैं ग्राइंडिंग के लिए, therefore they are also what we call as grinding teeth। इनको हम ग्राइंडिंग के लिए यूज करते हैं, दैट्स इनको हम ग्राइंडिंग टीथ्स कहते हैं। और चीक टीथ्स भी कहते हैं इनको, चीक टीथ्स। माइंडेड, ये हमें ग्राइंडिंग के लिए यूज होते हैं और इनको हम चीक टीथ्स भी कहते हैं। ये जो बेटा टीथ्स होते हैं ये बुनोडेंट होते हैं। कौन, ये ब्यूनोडेंट होते, उसका मतलब सुमाल होते हैं, ये ब्लंट, सेकंड ब्लंट होते हैं। और इनमें क्या होता है, एक सुमाल होते हैं, ब्लंट होते हैं, और जो कस्प्स होते हैं वो राउंडेड होते हैं, राउंडेड कस्प्स।
ब्लंट मीन्स ये शार्क नहीं होते, ठीक है। बुनुडंट means small, blunt and rounded cusps। और एक पॉइंट, जो प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं ये ब्राइक्योडंट होते हैं। स्पेलिंग खुद देख लेना। ब्राइक्योडंट मीन्स द टीथ्स विथ स्मॉल क्राउन। इनमें जो बेटा वाइट पार्ट होता है वो क्या होता है, इनमें कम। वो टीथ्स जिनमें कम क्राउन पार्ट होगा उसको हम ब्राइक्योडंट कहते हैं। ओके, ये याद रखना, अगर एग्जाम में पूछे कि ब्राइक्योडंट टीथ्स कौन से हैं, वो टीथ्स जिनमें स्मॉल क्राउन होगा, या वहाँ पे अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि प्रीमोलर्स और मोलर्स में कौन सी कंडीशन फॉलो होती है, अगर वहाँ पे एक ब्राइक्योडंट था तो आंख बंद करके ब्राइक्योडंट ऑप्शन डालना। ओके, देखो बेटा, इन केस ऑफ रैट, रैबिट एंड स्क्वैरल, ये एग्जाम्पल्स आप याद रखना, ठीक है। आपने जो आपकी टेक्स्ट है, आपकी टेक्स्ट ने लिखा है, तो जो बात टेक्स्ट ने लिखी है इसका मतलब है हमें उस पे फोकस करना है, ठीक है। जो बेटा रैट, रैबिट, स्क्वैरल है, इनमें क्या होता है, कैनाइन टीथ्स इनमें एब्सेंट होते हैं, और फिर इंसिजर्स से लेकर प्रीमोलर्स तक कैनाइन्स होते ही नहीं है। वहाँ पे एक गैप होती है जिसको हम डायस्टीमा कहते हैं। डायस्टीमा, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, डायस्टीमा। किसको हम डायस्टीमा कहते हैं, रैट, रैबिट और स्क्वैरल में क्या होता है, वहाँ पे कैनाइन्स एब्सेंट होते हैं। फ्रॉम इंसिजर्स अप टू प्रीमोलर्स देयर इज अ गैप, व्हाट वी कॉल एज, उस गैप को हम क्या कहते हैं, डायस्टीमा। ओके, इन केस ऑफ फ्रॉग, व्हेल और मैंटिया में क्या होते हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं। ये याद रखना है, टेक्स्ट ने लिखी है ये पॉइंट्स, तो आपको ये याद रखने हैं। इन केस ऑफ फ्रॉग, व्हेल और मैंटिया में क्या होते हैं, इनमें बेटा सेलेवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स इनमें एब्सेंट होते हैं। ओके, उसके बाद जो बेटा जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट में जो टस्क्स होते हैं वो मॉडिफाइड इंसिजर्स, अपर इंसिजर्स हैं। मॉडिफाइड अपर इंसिजर्स, अपर इंसिजर्स। देखो बेटा, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट का बच्चा होता है, उसमें क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ उसमें मिल्क टीथ्स होते हैं। एट द एज ऑफ 6 to 12 मंथ्स में वो रिप्लेस होते हैं, और उन्हें रिप्लेस करते हैं ये, और उनकी जो ग्रोथ होती है वो होती है 17, टस्क्स की जो ग्रोथ होती है वो 17 सेंटीमीटर होती है पर ईयर। ओके, ये एलिफेंट की। और उसके बाद जो ये एलिफेंट था, उसके बाद जो वलरस, उसके उसमें भी बेटा टस्क्स हैं, और वो मॉडिफाइड कैनाइन्स हैं, मॉडिफाइड अपर कैनाइन्स। ओके, उसके बाद जो बेटा स्लॉथ एंड एर्मेडिला है, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ ऐसे, ये एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट में लिखी हुई है, और इसलिए मैं आपकी ये जो क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स पढ़ा रहा हूँ। जो बेटा स्लॉथ और एर्मोडिला, इसमें क्या होता है, इनेमल एब्सेंट होता है। इनेमल इसमें एब्सेंट होता है, इनेमल एब्सेंट। याद रखना, इनेमल क्या है, जो कवर कर रहा है, किसको, कवर्ड द क्राउन। और इनेमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी, और ये हार्ड होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन। ओके, और बेटा बर्ड्स
ये एग्जाम्पल्स याद रखना, मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ। बर्ड्स में, ओ सॉरी, बर्ड्स में सुपाइनी एंटीएटर और स्केली एंटीएटर, इसमें क्या होते हैं बेटा, और कुछ वेल्स हैं, सम वेल्स, इसमें क्या होते हैं, टीथ एब्सेंट। ये एग्जांपल्स याद रखना है, ठीक है। बर्ड्स, सुपाइनी एंटीएटर, स्केली एंटीएटर एंड सम वेल्स में क्या होते हैं, टीथ्स एब्सेंट होते हैं। जो बेटा स्नैक होता है, स्नैक में क्या जो होते हैं, पॉइजनस टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। जो फंगस होता है उसमें FANGS, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइजनस टीथ, याद रखना, व्हाट वी कॉल एज, इसको बेटा हम पॉइजनस टीथ कहते हैं, ओके। उसके बाद जो ट्यूथ डिके होती है, ट्यूथ डिके होती है ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस and Lactococcus mutans. इनके थ्रू बेटा क्या होती है, ट्यूथ डिके, स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोकोकस म्यूटेंस, ये याद रखना है, दो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एंड लैक्टोकोकस म्यूटेंस। अब हम कुछ एनिमल्स की डेंटल फार्मूला देखेंगे, एक दो ज़्यादा नहीं देखने हमें, और आपके टेक्स्ट में नहीं लिखे, खाली ह्यूमंस की लिखी हुई है, वो याद रखना। ह्यूमंस की क्या है, 2 1 2 3, 2 1 2 3। अब बेटा हम देखेंगे पहले डॉग की। डॉग में जो टीथ होते हैं, नंबर ऑफ टीथ दैट्स 42, और ये क्या होते हैं, 3 1 4 2 3 1 4 3। देखो 4 5 6 7 8 9 10, अपर हाफ जॉ में 10 होते हैं, 10 + 10 इज इक्वल टू 20, 4 5 5 + 6 इज इक्वल टू 11, 11 + 11 इज इक्वल टू 22, 22 + 22 22 + 20 इज इक्वल टू 42। गुड नंबर ऑफ टीथ्स इन डॉग इज 42। उसके बाद हम बेटा देखेंगे काउ में। काउ में जो नंबर ऑफ टीथ्स होते हैं दैट इज 32। जो उसकी डेंटल फार्मूला होती है वो होती है 0 0 3 3 3 1 3 3। 3 + 3 इज इक्वल टू 6, 6 + 6 इज इक्वल टू 12 इंटू 2, ये हाफ जाके मैं बात कर रहा हूँ। 3 + 3 कितने हो गए, 6, 6 + 6 12, 3 + 3 + 3 9 + 1 हो गए 10, 10 + 10 हो गई, इसमें आएंगे 10 + 10 होते हैं 20, 20 + 12 इज इक्वल टू 32। उसके बाद हम बेटा देखेंगे रैट में। रैट में जो नंबर ऑफ टीथ्स होते हैं दैट इज 16, और इसमें जो डेंटल फार्मूला होती है वो होती है 1 0 0 3, हाँ 1 0 0 3। देखो हाफ जा में कितने हैं, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 4 × 2 हो गया 8, 4 × 2 हो गया 8, 8 + 8 इज इक्वल टू 16। दैट्स ऑल अबाउट टीथ। बहुत सारा था टीथ में जो हमने पढ़ा, और इसमें इतना कुछ है भी नहीं। इससे अलावा 2-3 एनिमल्स की मैंने आपको डेंटल फार्मूला पढ़ाई, इसमें एलिफेंट की भी पढ़ सकते थे, बाकी एनिमल्स, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलना है, जितना आपकी एनसीईआरटी में लिखा है बस उतना पढ़ो, उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ये था बेटा आज टीथ के बारे में। टुमारो हम स्टार्ट
करेगी सलेवरी ग्लैंड्स। कल जो बेटा हम पढ़ेंगे दैट इज सलेवरी ग्लैंड्स। ये था आज टीथ के बारे में। कल हम सलेवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, बकल कैविटी, उसके बाद सलेवरी ग्लैंड्स हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम मिड गट पे जाएंगे, दैट्स हम स्टमक स्टार्ट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।